हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी इस जैसलमेर यात्रा के दूसरे भाग में। पिछले वीडियो में अपन ने जैसलमेर के इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त की थी। आज की वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कि ये जो जैसलमेर क्षेत्र है, जो कि एक रेतीला क्षेत्र है, थार के रेगिस्तान में पड़ने वाला क्षेत्र है, ये चर्चा में कैसे आया, लोगों ने इसके बारे में जानना कब से प्रारंभ किया, इसके बारे में अपन आज की वीडियो में बात करेंगे। तो अपनी इस यात्रा को थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था और इस समय पे एक दूसरी प्रोसेस भी चल रही थी, वो थी भारत के विभाजन की प्रोसेस। इस विभाजन की प्रोसेस में भारत है, इसके दो टुकड़े हो रहे थे, जिसमें एक था भारत और एक था पाकिस्तान। पिछले वीडियो में अपन ने बात करी थी, ये जो जैसलमेर है ये राजस्थान में सबसे पश्चिम में पड़ने वाला जिला है और ये साथ में ये पाकिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो उस समय पे बड़ा कंफ्यूजन ये था कि जो जैसलमेर है यह भारत में रहेगा या फिर पाकिस्तान में जाएगा। फिर एक बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस चलती है। इसके बाद दिनांक आती है 14 जनवरी 1949। इस दिनांक को भारत के जो लौह पुरुष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये राजस्थान के जोधपुर में एक घोषणा करते हैं। घोषणा ये होती है कि राजस्थान की जयपुर रियासत, बीकानेर रियासत, जोधपुर रियासत और इसके साथ में जैसलमेर रियासत ये भारत में ही रहेंगी। भारत में रहने का मतलब है ये राजस्थान में ही रहेंगे और राजस्थान में इनका विलय कर दिया जाएगा। फिर फाइनली ऑफिशियल तौर पे 30 मार्च 1949 को इन सभी रियासतों को, जिनमें जैसलमेर भी शामिल थी, इनको ऑफिशियल तौर पे राजस्थान में विलीन कर दिया जाता है। इसका राजस्थान में विलय कर दिया जाता है। ये जो जैसलमेर है, जो पहले रियासत हुआ करती थी, अब एक जिले के रूप में इसको स्थापित कर दिया जाता है। इसके बाद काफी सालों तक ये जो रेतीला क्षेत्र है जैसलमेर, यह भारत के अन्य हिस्सों से लगभग कटा सा ही रहा था। इसके बारे में ज्यादा कोई लोग जानते नहीं थे, जिसके प्रमुख कारण थे कि ये थार के रेगिस्तान में पड़ता था, संचार के साधनों का यहाँ पे बहुत ज्यादा अभाव था, यातायात के साधनों का यहाँ पे बहुत ज्यादा अभाव था, जिसके कारण से लोग इस क्षेत्र के बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं थे। परंतु इसके बाद होता क्या है कि साल आता है 1974। यह साल जैसलमेर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है, क्योंकि इस साल जैसलमेर के लिए दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं, जो जैसलमेर को संपूर्ण भारतवर्ष में अपनी पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन्हीं दो महत्वपूर्ण घटनाओं के बाद होता क्या है कि भारत के जो लोग हैं वह जैसलमेर की समृद्ध संस्कृति, समृद्ध इतिहास तथा इसके लोक जीवन के बारे में जान पाते हैं। इन दोनों घटनाओं में पहली घटना होती है 18 मई 1974 को और दूसरी घटना होती है 17 दिसंबर 1974 को। तो अपन पहले वाली घटना की बात कर लेते हैं। पहले वाली घटना होती है 18 मई 1974 को। स्थान होता है पोखरण। ये जो पोखरण है ये जैसलमेर में पड़ने वाली एक जगह है, बहुत ही बंजर जगह है, रेतीली जगह है। यहाँ पे क्या होता है कि भारतीय वैज्ञानिकों तथा भारतीय सेना के अथक प्रयासों के बाद में पूरी दुनिया से छुपा करके यहाँ पे परमाणु परीक्षण किया जाता है। ये जो पूरा ऑपरेशन होता है, ये जो परीक्षण किया जा रहा था, इसका नाम रखा गया इस्माइली बुद्धा। चूंकि परमाणु हथियारों का परीक्षण करना वैश्विक स्तर का मुद्दा है, तो जब यहाँ पे परमाणु परीक्षण किया गया था, उसके बाद में जो पोखरण जगह है जो कि जैसलमेर में पड़ती है, ये अचानक से लाइमलाइट में आती है। लोग इसके बारे में जानने लगते हैं। चूंकि ये पोखरण जैसलमेर में पड़ता है, तो पोखरण और जैसलमेर दोनों अचानक से लाइमलाइट में आते हैं और लोग इनके बारे में जानना शुरू करते हैं। तो पहली घटना तो होती है कि पोखरण में 18 मई 1974 को परमाणु परीक्षण किया जाता है। अब बात करते हैं दूसरी घटना। ये जो दूसरी घटना है ये वास्तव में कोई घटना नहीं है, एक बंगाली भाषा की एक मूवी है जिसका नाम होता है सोनार केला, जिसको निर्देशित किया जाता है भारत के जाने माने निर्देशक सत्यजीत रे द्वारा। ये वही सत्यजीत रे हैं जिनको साल 1992 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाता है। ये जो सत्यजीत रे हैं ये बंगाली फिल्म जगत के बहुत ही जाने माने निर्देशक थे, जिन्होंने पाथेर पैंचाली, जिसके बारे में आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, अपूर्व संसार, अपराजितो जैसी फिल्मों का निर्देशन किया था। उन्हीं में से एक फिल्म थी सोनार केला, जो कि जैसलमेर की पृष्ठभूमि पे आधारित एक थ्रिलर मूवी थी। अब थोड़ा सा अपन फिल्म की कहानी के बारे में जान लेते हैं। कहानी एक बच्चे के पुनर्जन्म पे आधारित है। कहानी में एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है मुकुल। इस बच्चे को अपने पिछले जन्म की कुछ यादें आती हैं, पिछले जन्म के कुछ सपने इसको आते हैं, जिनमें यह बच्चा कुछ महलों को देखता है, महलों में छुपे हुए खजानों को देखता है, तथा साथ में एक सोने के बने हुए किले को देखता है। अब जब बच्चे को लगातार ये चीजें परेशान करती हैं, तो बच्चा अपने कुछ साथियों के साथ में इस जगह की खोज में निकल जाता है। और फाइनली होता क्या है कि बहुत सारी चुनौतियों का सामना करने के बाद में जो बच्चा है ये आखिरकार उस जगह पे पहुंच ही जाता है, उस सोने के किले में पहुंच ही जाता है। ये जो सोने का किला होता है ये वही जैसलमेर का किला होता है, जिसको अपन सोनारगढ़ के नाम से जानते हैं या फिर जैसलमेर के किले के नाम से जानते हैं। अब होता क्या है कि जब ये मूवी रिलीज होती है, तो रिलीज होने के बाद में ये मूवी
बहुत सारे अवार्ड्स अपने नाम करती है, जिनमें से प्रमुख अवार्ड्स थे जैसे सर्वश्रेष्ठ पटकथा तथा सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इसके बाद में अवार्ड आता है सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इसके बाद आता है बंगाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। यानी इस प्रकार से जो फिल्म है ये बहुत सारे अवार्ड्स अपने नाम करती है। चूंकि ये फिल्म इतने सारे अवार्ड्स अपने नाम करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि ये बहुत बड़ी हिट साबित होती है। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित होती है। इसके बाद होता क्या है कि ये जो जैसलमेर है ये संपूर्ण भारतवर्ष में लोकप्रिय होता है। लोग यहाँ की समृद्ध संस्कृति, यहाँ के समृद्ध इतिहास, यहाँ के लोक जीवन के बारे में जानने लगते हैं। और साथ ही इन दोनों घटनाओं के बाद में जो यहाँ पे पर्यटकों की संख्या है वह बढ़ जाती है। यहाँ पे पर्यटक ज्यादा मात्रा में आना शुरू करते हैं, जिसके बाद में जो जैसलमेर है ये भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व भर में प्रसिद्ध होता है। तो ये थी वो दो घटनाएं जिसके बाद में जैसलमेर है ये लोकप्रिय होता है, अचानक से लाइमलाइट में आता है, लोग इसके बारे में जानने लगते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आगे के वीडियो में अपन जैसलमेर का जो किला है उसकी विस्तार से यात्रा करेंगे, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।